दिनों की बात है जब कुमार एक आईटी कंपनी में काम किया करता था। उसी आईटी कंपनी में उसकी गर्लफ्रेंड कविता भी काम किया करती थी। एक दिन की बात है। यार कविता, तू आ रही है ना? कहाँ? निखिल की पार्टी में। और कहाँ? पर वो पार्टी तो शहर के बाहर होने वाली है ना? हाँ। नहीं, मैं नहीं आ सकती। तू तो मेरी फैमिली के बारे में जानता ही है ना, खा जाएंगी मेरी माँ मुझे। कोई बहाना देकर आ। अब कोई और बहाना दिया तो माँ घर से निकलना बंद कर देंगी। तो तू नहीं आएगी? मैं भी सोचता हूँ फिर जाऊँ या नहीं। कुमार ने पार्टी में नहीं जाने का मन बना लिया था। जब वो उस दिन घर के लिए निकल ही रहा था कि निखिल उसके पास आया। यार तू कल आ रहा है ना? वो मैं सोच रहा था, तेरे बिना मेरी पार्टी सूनी रह जाएगी। अब एंड मोमेंट पे टांग मत दे यार। कुमार ने कुछ सोचा। चल ठीक है, आ ही जाता हूँ। वैसे भी काफी समय से कोई पार्टी अटेंड नहीं की है। ये हुई ना बात। कुमार अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन ऑफिस के बाद कुमार एक और कलीग को अपनी बाइक पर बिठाकर निखिल की पार्टी के लिए निकल गया। रास्ता काफी लंबा था, पर वो दोनों बातें कर रहे थे, इसलिए कुमार को पता नहीं चला। पार्टी के वेन्यू पर पहुंचकर सभी ने काफी एंजॉय किया। रात के लगभग 1 बजे होंगे जब कुमार ने घर लौटने का सोचा। उसके सारे कलीग्स वहीं पीकर टुन थे। चल मैं घर निकलता हूँ, कल ऑफिस में मिलेंगे। हाँ, संभल के जाना। कुमार वहाँ से अकेला निकल गया। उस रात बहुत अंधेरा था। लगता है आज अमावस है। कुमार अपनी बाइक चला ही रहा था कि एक सुनसान रास्ते पे उसे एक औरत खड़ी दिखाई दी। कुमार असमंजस में था कि उसे बाइक रोकनी चाहिए या नहीं। शायद उस औरत को मदद की जरूरत हो। ये सोचकर कुमार ने बाइक रोक दी। हेलो मैडम, आपको कोई मदद चाहिए? उस औरत ने अपनी मुंडी ऊपर उठाई और मुंडी एक तरफ झुका ली और हंसने लगी। अब मैं तेरे साथ जाऊंगी। मैं अकेली थी यहाँ, अब तेरे साथ जाऊंगी। वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देख कुमार की हालत खराब हो गई। उसके पसीने छूटने लगे। उसने झट से अपनी गाड़ी शुरू कर दी और डर के वहाँ से भागने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कुमार बाइक चलाते चलाते डर रहा था और साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था। उसका सारा नशा उतर चुका था। जब उसने मिरर में देखा तो उसे वो चुड़ैल नजर आ रही थी। वो और तेजी से बाइक चलाने लगा। बाइक चलाकर वो सीधे अपने घर पहुंचा और उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया और फिर वो बिस्तर में घुस गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ऐसा करते करते कब उसे नींद आ गई उसे समझ नहीं आया। अगली सुबह उसकी माँ रूम का दरवाजा खटखटा रही थी। अरे बेटा, देर हो गई है, ऑफिस नहीं जाना है क्या? माँ की आवाज से कुमार उठा और उसने जैसे ही दरवाजा खुला उसे माँ में वो चुड़ैल दिख रही थी। वो वापस डर गया। चली जा यहाँ से। कौन है तू? मेरे पीछे क्यों है? मैं तेरी माँ हूँ। कुमार की यह हालत देखकर उसकी माँ ने उसके पिता को आवाज लगाई। अजी सुनिए, देखिए कुमार को क्या हो गया है। जब उसके पिता वहाँ आए तो वो भी हैरान थे कि कुमार ऐसी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रहा है। कुमार अपनी माँ को देखकर चली जा कह रहा था। तुम जाओ और डॉक्टर को कॉल करो। जैसे ही उसकी माँ वहाँ से गई तो कुमार शांत हो गया। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आए और कुमार ने उन्हें रात की सारी घटना बताई। मुझे लगता है कल इसे शराब के नशे में भ्रम हुआ था और वो भ्रम इसके दिमाग में डर बनकर बैठ गया है। इसे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। ठीक है, आप किसी साइकियाट्रिस्ट को रिकमेंड कर दीजिए। बस हमारा बेटा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। जब भी कुमार की माँ उसके सामने आती, कुमार को उनमें वो चुड़ैल दिखाई देती और वो चीखने चिल्लाने लगता। कुमार का ऑफिस जाना भी बंद हो गया था। कुमार ने अपने आप को उस कमरे में बंद कर लिया था। कई दिन कुमार ऑफिस नहीं गया, इसलिए कविता उसके घर आ गई। कुमार की माँ ने उसे कुमार के बारे में बताया। अब समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुमार से बात करती हूँ। अब तू ही उसे समझा सकती है। पर जैसे ही कविता कुमार के सामने गई, कुमार को कविता में भी वो चुड़ैल दिखने लगी। चली जा, छोड़ दे मुझे अकेला, छोड़ दे। कुमार का ये बर्ताव देखकर कुमार के पापा
कविता को रूम से बाहर ले गए। बेटा, लगता उसे तुम में भी वो चुड़ैल दिख रही है। पर क्यों अंकल? वो तो मुझे नहीं पता। एक साइकेट्रिस्ट के पास कुमार का इलाज चल रहा है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तब तक तुम उससे दूर रहो, वही अच्छा है। मुझे लगता है कि जो कुमार बोल रहा है वो सच है। क्या मतलब? हो सकता है वो चुड़ैल सच में यहाँ हो और बस कुमार को ही दिख रही हो। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है चुड़ैल जिसको पकड़ लेती है बस उसी को दिखती है। मैं नहीं चाहती कि वो चुड़ैल मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाए, इसीलिए हमें इसे पीर बाबा को दिखाना होगा जल्द से जल्द। जैसी आपकी मर्जी। अगली शाम कुमार के माता पिता पीर बाबा के पास जाने के लिए तैयार हुए। उसकी माँ परेशान थी कि कुमार घर पर अकेले कैसे रहेगा। आप जाके कुमार से बात कीजिए। बेटा कुमार, हम तुम्हारा इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए ही पीर बाबा के पास जा रहे हैं। शायद वो हमें कोई ताबीज वगैरह दें, पर तब तक तुम घर में अकेले रह पाओगे? हाँ पापा, पर आप कोई उपाय ढूंढ ही लाना। हाँ, उम्मीद तो है। चलो हम चलते हैं। तुम ख्याल रखना, खाना बाहर डिनर टेबल पर रखा है। जी पापा। कुमार के माता पिता उसे अकेले घर में छोड़कर चले गए। सूर्यास्त हुआ और अचानक कुमार को घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगी। वो डर गया। जब उसका ध्यान शीशे पर पड़ा तो उसने देखा कि वो चुड़ैल शीशे में ही थी। कहाँ भाग रहा है? मैंने कहा था अब से मैं तेरे साथ ही रहूंगी। नहीं, माँ पापा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। वो चुड़ैल शीशे से बाहर निकली। मेरे पास मत आओ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास मत आओ। कुमार डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। अब कुमार और चुड़ैल दोनों छत पर थे। दूर जा, मुझसे दूर जा। वो चुड़ैल हंसते हुए कुमार के पीछे आ रही थी। कुमार डरा हुआ था, उसने पीछे देखा नहीं। उसका पैर फिसला और वो छत से गिरकर मर गया। कुमार की आंखों में डर था और वो चुड़ैल छत पर खड़े रहकर हंसी जा रही थी। रानी और आकाश मल्होत्रा आगरा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लॉयर थे। दोनों पति पत्नी ने काफी पैसे लगाकर एक शानदार कोठी बनाई थी। आखिर इतने सालों बाद हमारा सपनों का घर तैयार है, जैसा हमने कभी सोचा था। हाँ, आयुष जब अमेरिका से लौटेगा तो इस बार उसका स्वागत नए घर में होगा। रानी को बिल्लियां पालने का शौक था। उसके पास 2 बिल्लियां थीं, एक काली और एक सफेद। आजो चीनू मीनू, तुम्हारा दूध तैयार है। नई कोठी में कैसा लग रहा है तुम दोनों को? अच्छा लग रहा है ना? दूध पिलाने के बाद रानी दोनों बिल्लियों को ड्राइंग रूम में छोड़कर बेडरूम में सोने चली गई। कल ढेर सारे काम निपटाने हैं। सतीश गुप्ता, पूजा आर्या, मोहम्मद अंसारी, इन तीनों की केस की कल सुनवाई है। मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। करीब आधी रात को रानी ने बिल्लियों के रोने की आवाज सुनी। आज ये चीनू मीनू को क्या हो गया है? वैसे तो ये इतना शोर कभी नहीं मचाती थी। रानी जब ड्राइंग रूम में पहुंची तो उसने देखा काली बिल्ली मरी पड़ी है और सफेद बिल्ली रो रही है। हे भगवान, चीनू को किसने मार दिया? आकाश, आकाश! क्या हुआ? देखो तो जरा, हमारी चीनू मरी पड़ी है। आज इस कोठी में हमारी पहली रात है। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे इस कोठी में ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा। घबराओ नहीं, हो सकता है कोई आवारा कुत्ता चीनू को मार कर चला गया हो। मुझे कल दिल्ली निकलना है, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली रात आकाश घर पर नहीं था। रानी ने सोते समय सफेद बिल्ली को बेडरूम में टेबल के पास बांध दिया। रानी को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार आंखें खोलकर बिल्ली को देखती रहती थी। रात के 1 बजे रानी की आंख लग गई। बिल्ली के शोर से रानी की आंख खुली। रानी की चीख निकल पड़ी जब उसने देखा कि मीनू की गर्दन कटी पड़ी हुई है। कमरे के दरवाजे पर रानी ने किसी की परछाई देखी। कौन है? कौन है वहाँ पर? रानी बेड से उठकर धीरे धीरे परछाई की तरफ बढ़ी। उसने देखा कि कमरे से बाहर एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल की आंखों में लोहे की सरिया घुसी हुई थी जो पीछे उसके सिर के आर पार जा रही थी। रानी ने तुरंत दरवाजा बंद करके आकाश को फोन किया। आकाश, हमारे घर में कोई है, कोई आत्मा या भूतनी। उसने मीनू को भी मार दिया है। वो कमरे के बाहर खड़ी है। मैंने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे घबराओ नहीं, मैं अभी फोन करके मनोज को वहाँ भेजता हूँ। आकाश ने अपने छोटे भाई मनोज को फोन करके कहा कि वो तुरंत कोठी पर पहुँच जाए। उधर कोठी में चुड़ैल दरवाजा पीटे जा रही थी।
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रानी ने दरवाजे पर टेबल लगा दी। तुम जो भी हो प्लीज यहाँ से चली जाओ। चुड़ैल ने सरिया से दरवाजे में छेद कर दिया। रानी मल्होत्रा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। आखिरकार चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दिया और वो कमरे में घुस आई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? क्योंकि एक औरत ही औरत का दर्द समझ सकती है। जिस शानदार कोठी में तुम रह रही हो, इसे बनाने में मैंने भी सहयोग दिया था। मेरा नाम लक्ष्मी है। कोठी बनते वक्त एक मजदूर के रूप में मैंने यहाँ काम किया था। मेरी शादी होने वाली थी, मैं एक मजदूर थी, लेकिन जिंदगी को लेकर मेरे भी कुछ सपने थे। लेकिन उस कमीने ठेकेदार राजेश मिश्रा ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। क्या किया राजेश ने तुम्हारे साथ? राजेश अक्सर मुझे छेड़ता और मेरे साथ मजाक करता था। मैंने कई बार राजेश को मना किया कि मुझे उसकी घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। एक रात उसने जानबूझकर सारे मजदूरों को कोठी से बाहर भेज दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मैंने उसके गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। गुस्से में उसने जमीन पर पड़ी सरिया मेरे सिर पर दे मारी। उसने मेरे सिर पर सरिये से कई बार वार किए और मुझे मारकर इस कोठी के नीचे दफना दिया। जहाँ तुम्हारा ड्राइंग रूम है, वहाँ मेरी लाश गड़ी है। राजेश मिश्रा आज भी बेखौफ घूम रहा है। तब तक मनोज वहाँ पहुँच गया और चुड़ैल गायब हो गई। क्या हुआ भाभी? मेरे पास आकाश भैया का फोन आया था। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, पर अब होगा। कल सुबह उस ठेकेदार राजेश मिश्रा को बुलाओ जिसने कोठी बनाने का ठेका लिया था, और कुछ मजदूरों को भी सुबह लेकर आओ। मुझे ड्राइंग रूम की खुदाई करानी है। रानी ने राजेश मिश्रा के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच पड़ताल के बाद राजेश पर आरोप सही साबित हुआ और उसे उम्र कैद की सजा हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिली होगी।